Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 21, Econometrics, topic 16.6. 16.6 क्या है? The random effect model. अब रैंडम इफेक्ट मॉडल, इससे प्रीवियस जो हमने पढ़े थे फिक्स इफेक्ट और लीस्ट स्क्वायर मॉडल, तो उस पर कैमेंटा ने कमेंट किया है कि क्या हमारे पास जो लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल है मॉडल है उसमें इशू क्रिएट होता है किस चीज़ का? डिग्री ऑफ फ्रीडम। वो डिग्री ऑफ फ्रीडम किस वजह से? डिग्री ऑफ फ्रीडम वो ऑन द बेसिस ऑफ डमी वेरिएबल हम पुट करते हैं, तो उसकी वजह से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम लॉस करते हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन कि हम ऑब्जर्वेशन लॉस करते हैं, मॉडल को रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, वो हम लॉस कर लेते हैं। और दूसरा एक पॉइंट किस चीज़ के ये इसमें एंड फिक्स इफेक्ट में हमारे पास जो इशू है वो क्या था? अकॉर्डिंग टू केमेंता ये कहता है कि अगर हम कुछ वेरिएबल मॉडल में पुट करते हैं लेकिन वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो ऐड कर रहे हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं होते, तो इसकी वजह से भी हमारे पास फिर क्या आता है? हमारे पास फिर फिक्स इफेक्ट क्या होता है? फिक्स इफेक्ट एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता ऑन द बेसिस ऑफ कि कुछ वेरिएबल टाइम इनवेरिएंट जब हम पुट करते हैं, लाइक जो हमने प्रीवियस पढ़े मेल, कलर, रेस, वो बेस पे, तो इसकी वजह से फिर हम इस मॉडल की स्पेसिफिकेशन या वो कोवेरियंस मॉडल की अंडरलाइनिंग, इस वजह से भी हमारे पास स्पेसिफिकेशन आ सकती है कि फिर हम कहते हैं कि हमारे पास हमने रिलेवेंट वेरिएबल इंक्लूड नहीं किए हैं। इसी तरह अगर डमी वेरिएबल का अगर देखा जाए तो डमी वेरिएबल की वजह से भी हमारे पास हम इग्नोर करते हैं किस चीज़ को? मॉडल स्पेसिफिकेशन की बजाय हम क्या करते हैं? हम अपने ऑब्जर्वेशन को मिस कर जाते हैं। अगर डमी वेरिएबल हमारे पास इस तरह हो कि हम पुट करते हैं लेकिन वो ट्रू मॉडल की नॉलेज ही नहीं रखता हो, वो उसके साथ कनेक्ट ही ना हो, तो ये हम क्यों नहीं एरर टर्म या डिस्टर्बेंस टर्म में ही इंक्लूड करते हैं कि जो हमें पता ही नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो वो हम एरर टर्म में ही पुट कर दें। तो अगर हम इस तरह करते हैं, और ये जो अप्रोच है ये किस चीज़ को प्रोमिनेंट है? किस चीज़ के लिए? एरर टर्म, या इसी को वो एरर टर्म डिस्टर्बेंस टर्म में, ये डिस्टर्बेंस टर्म में वो मिस इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं। तो उसकी वजह से ये फिर सजेस्ट क्या करता है कि उसको कहा जाता है ECM, और वो हमारे पास ECM मॉडल और रैंडम मॉडल बन जाता है। तो इसके थ्रू अब फिर हम क्या करते हैं? बेसिक इसका जो अप्रोच, इस अप्रोच का मेथड है वो क्या है? हमारे पास लाइक CTI दिस इज इक्वल टू β1 प्लस β1i प्लस β2 Q2i प्लस β3 PFIT, ये टाइम के साथ सारे 2 T's दिस, एंड β4 LFIT प्लस UIT, सारे IT इसी वेरिएबल के साथ। अब अगर हम ट्रीट करते हैं कि क्या x हम ट्रीट करते हैं कि β1i क्या एक फिक्स वैल्यू है, एक फिक्स इंटरसेप्ट है, और फिर हम एज्यूम करते हैं एक रैंडम वेरिएबल भी उसके साथ एज्यूम करते हैं, तो हमारे पास
बीटा वन आई किस चीज़ के बराबर, बीटा वन आई वो बराबर हो जाएगा 1 प्लस ये रैंडम वेरिएबल जनरेट किया, रैंडम वेरिएबल, वो रैंडम वेरिएबल किस चीज़ के, मीन वैल्यू ऑफ बीटा। अब बीटा की मीन वैल्यू से फिर हम उसके साथ ऐड करेंगे तो उससे हमें कंफर्म होगा। देन इंटरसेप्ट वैल्यू क्या है इंडिविजुअल कंपनी की, कैन बी एक्सप्रेस, हम फिर एक्सप्रेस इस वे में कर सकते हैं कि हर एक इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल अगर बीटा वन के लिए है और बीटा टू अगर बीटा सेकंड के लिए मालूम करना चाहते हैं या ये वन, तो वन का अब एप्सिलॉन क्या वैल्यू आएगी, टू की एप्सिलॉन की क्या वैल्यू आएगी, थ्री की लाइक एयरलाइन 3 फ्रॉम एयरलाइन 4, तो वो इसके साथ ऐड होके हमारे पास आंसर आएगा। तो यही कहते हैं कि क्या हमारे पास जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन रैंडम एरर टर्म विद मीन वैल्यू क्या होगी, मीन वैल्यू 0 होगी एंड वेरिएंस उसका क्या होगा, वेरिएंस सिग्मा होगा। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारे पास लाइक जो प्रीवियस एग्जांपल था फर्स्ट लीस्ट स्क्वेयर का, उसी तरह हम एक रिग्रेशन रन करते हैं, लाइक 6 फॉर्म हैं उसमें सारे सैम्पल साइज 8 करते हैं और हमारे पास इंटरसेप्ट क्या आता है, लाइक TC1 इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2। अब बीटा 1 सिर्फ ओनली बीटा 1, तो ये बाकी वेरिएबल इसके साथ बीटा 2 एंड द रिमेनिंग, तो हमारे पास ये क्या ये आया। अगर हम सिर्फ UIT ऐड करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रीवियस पूल्ड OLS है। अगर इसके साथ हम ऐड करते हैं किस चीज़ को, एप्सिलॉन को, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन की हम फाइंड कर लेते हैं तो एप्सिलॉन, अब फिर हमारे पास क्या आएगा, फिर हमारे पास ये रैंडम इफेक्ट कहा जाता है। अब जबकि हमारे पास बीटा 1, अब सेकंड उसमें बीटा 1, इसके लिए इन्होंने फिर एक बीटा 1 एंड सारे वेरिएबल, आफ्टर दैट WIT। अब ये WIT क्या है, ये कंपोजिट एरर टर्म है, कंपोजिट एरर टर्म, ये कंपोजिट किस चीज़ का है, वेयर WIT इज इक्वल टू द कंपोजिट ऑफ एप्सिलॉन प्लस UIT। तो ये कंपोजिट इनका है और कंपोनेंट क्या है इसी कंपोजिट एरर टर्म का, वो है हमारे पास के क्रॉस सेक्शन में क्या या इंडिविजुअल स्पेसिफिकेशन क्या है या एरर कंपोनेंट क्या है, हर एक फर्म का, हर एक एयरलाइन का, और ऑल क्या है, वो दोनों को कंबाइन कर देती है, टाइम सीरीज़ और क्रॉस सेक्शन एरर को इकट्ठा करती है, तो उसको क्या कहा जाता है, दोनों को आइडोसेनेक्रेटिक टर्म कहा जाता है। बिकॉज ये क्योंकि ये क्रॉस वेरी करता है एज अक्रॉस और एज वेल एज टाइम, ये क्रॉस सेक्शनल में भी वेरी करता है और टाइम के साथ भी। और ये क्या हमारे पास इसको कहा जाता है द ECM, और ECM कंपोनेंट, ECM क्या, एरर कंपोनेंट मॉडल। और अब इस मॉडल में क्या है, कंपोनेंट या कंपोजिट एरर कंसिस्ट करता है 2 या 2 से मोर एरर कंपोनेंट। तो ये हमारे पास मेन बेस आइडिया अबाउट द रैंडम इफेक्ट। और उसके बाद फिर हम बेस करते हैं किस चीज़ के, एजम्पशन किस चीज़ के लिए, यूजुअल एजम्पशन किस चीज़ के लिए हैं, एरर टर्म जहाँ भी हो तो उसके लिए एजम्पशन होती है, मेड बाय ECM। ECM क्या हमारे पास एरर कंपोनेंट, तो हमारे पास एप्सिलॉन की क्या हो कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मीन 0 हो और सिग्मा एप्सिलॉन हो, और हमारे पास UIT क्या हो, वो भी हमारे पास एजम्पशन होल्ड करती हो क्लासिकल की। तो ये इसके बाद हमारे पास जो एरर टर्म है एप्सिलॉन एंड UIT, उनका जो कोरिलेशन है वो इक्वल टू 0, सॉरी नॉट, और एक्सपेक्टेड UI
ई एप्सिलॉन आई एप्सिलॉन जे वो भी ज़ीरो के बराबर हो। और इसी तरह हमारे पास जो यू आई एस मीन यू आई एस या यू आई टी, इन्होंने जो कोरिलेशन बिटवीन टू एरर, तो वो क्या हो हमारे पास यू आई जे एंड यू आई जे वो ज़ीरो के बराबर हो। तो इट्स मीन कि हमारे पास कोई भी एजम्पशन वायलेट ना हो। अगर एजम्पशन नहीं वायलेट होता तो इस कंपोनेंट में जो हमारे पास एप्सिलॉन है इन कंपोजिट, उसमें वो फिर ना कोरिलेट करेगा और ही हमारे पास जो कोफिशिएंट है ECM कोफिशिएंट, और अगर हमारे पास इनकंसिस्टेंट बनता है ECM या कंसिस्टेंस बनता है, तो उसके लिए हम अगर चेक करते हैं तो हाजमैन टेस्ट से हम कंफर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बुक। लेकिन अब ज़्यादातर जो राइटर हैं वो कहते हैं हाजमैन टेस्ट का वो इतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। लेकिन हाजमैन टेस्ट से हम फिर चेक कर सकते हैं कि जो कंपोजिट एरर टर्म है वो हमारे पास क्या कोरिलेट करता है विद एक्सप्लेनेटरी या नहीं, या हमारे पास वेदर ECM मॉडल अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो उसके लिए और बाकी हम जो डिफ्रेंशिएशन है किस चीज़ में, फिक्स इफ़ेक्ट रैंडम इफ़ेक्ट, उसमें फिक्स इफ़ेक्ट और रैंडम इफ़ेक्ट में फ़र्क क्या था। फिक्स इफ़ेक्ट में हम सिर्फ इंक्लूड करते हैं क्रॉस सेक्शन जो इफ़ेक्ट है वो इंक्लूड कर सकते हैं, ना कि टाइम वेरिएशन, बल्कि हम अब जो ECM है, ECM हमें वैल्यूज़ किस चीज़ की क्रॉस सेक्शनल के भी देता है, साथ ही टाइम वेरिएशन भी देता है ऑन द बेस ऑफ रैंडम डेविएशन फ्रॉम मीन। तो इट्स मीन कि हमारे पास वो दोनों हैंडल करता है। और इसी तरह जो कि एरर एप्सिलॉन है, जब हम डायरेक्टली ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, इस वजह से इसको फिर क्या कहा जाता है, अनऑब्ज़र्व। एप्सिलॉन को हम डायरेक्ट ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, उसको अनऑब्ज़र्वेबल और लेटेंट वेरिएबल कहा जाता है। लेटेंट वेरिएबल जो इफ़ेक्ट करता है लेकिन वो डायरेक्ट नहीं उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या मेन आइडिया अबाउट दिस, और ये हमारे पास उसका जो मेन डिफ्रेंशिएशन है ये क्रॉस सेक्शन के लिए है, और ऑन द बेस ऑफ टाइम ये उनका चेंज आ रहा है। और इंशाल्लाह बाकी कुछ आइडिया अगर रह गया तो वो नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर में शेयर कर लूँगा।